मशहूर सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि एक मर्तबा में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इक्तिदा में ईशा की नमाज पढ़कर वापस जा रहा था। मैंने देखा कि एक औरत अपने आप को पूरी तरह ढांपे हुए रास्ते के किनारे खड़ी है। उसने मुझे पुकार कर कहा कि ऐ अबू हुरैरा, मुझसे बहुत बड़ा जुर्म हो गया, बहुत बड़ा गुनाह हो गया, क्या मेरे लिए तौबा है? अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने उससे गुनाह की तफसील पूछी, डिटेल पूछी कि कौन सा गुनाह है, कौन सा गुनाह किया। उसने तफसील बताई। मैंने कहा तू हलाक हुई और दूसरों को भी हलाकत में डाला। कितना बड़ा गुनाह करने के बाद भी तौबा की उम्मीद रखती है। अल्लाह की कसम तेरे लिए कोई तौबा नहीं। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि उस खातून ने जैसे ही मेरी बात सुनी उस पर नदामत और शर्मिंदगी का गलबा हुआ, बहुत ज्यादा कांपने लगी। कांपते कांपते बेहोश होकर गिर गई और मैं अपने रास्ते चला गया। फिर मुझे ख्याल आया कि अल्लाह के नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद है और मैंने आपसे पूछे बगैर ही फतवा बता दिया, आपसे पूछे बगैर ही हुक्म बता दिया। फरमाते हैं सुबह हुई, मैं बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ, सारा मामला अर्ज कर दिया तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ अबू हुरैरा, तू खुद भी हलाक हुआ और उस औरत को भी हलाकत में डाला। क्या तुम्हें अल्लाह का ये फरमान याद नहीं कि इल्ला मन ताब व आमन व आमिल अमलन सालिहा, कि जो तौबा करे, ईमान लाए, अच्छे काम करे, फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, तो अल्लाह ताला ऐसों के गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा, और अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। हजरत अबू हुरैरा ने जब ये आयत करीमा सुनी, अल्लाह का ये हुक्म सुना, फरमान सुना, प्यारे मुस्तफ़ा का फरमान सुना, तो आपको एहसास हुआ कि मैंने गलत मसला बता दिया। और ये एहसास इस कदर गालिब हुआ कि आप मदीना मुनव्वरा की गलियों में ऐलान करने लगे कि रात एक औरत ने मुझसे मसला पूछा था, कोई बता सकता है वो औरत कौन है, कहाँ रहती है और इस वक्त कहाँ है? सारा दिन आप इस तरह सदाएं लगाते रहे, ऐलान करते रहे, यहाँ तक के रात के वक्त वो औरत उसी जगह आपको मिली तो आपने हुजूर का फरमान सुनाया और बताया कि तुम्हारे लिए भी तौबा है। ये सुनते ही वो खातून खुश हो गई और मारे खुशी के उसने कहा कि मेरा एक बाग है, मैं अपने गुनाह के कफारे में वो बाग राहे खुदा में सदका करती हूँ। मोहतरम हजरात, इस रिवायत से पता चला कि दीनी मसाइल और शरई मसाइल बगैर इल्म के कभी नहीं बताना चाहिए। जो शख्स बगैर इल्म के मसला बताता है वो खुद भी हलाक होता है और दूसरों को भी हलाकत में डालता है। आप देखिए हमारे यहाँ माहौल है, आप फौरन पूछे, वहाँ इमाम साहब मौलाना साहब भी होंगे तो उनसे पहले कोई शख्स मसला बता देता, ये गलत है। तो बगैर इल्म के जो मसला बताता है वो खुद भी हलाक होता है, दूसरों को भी हलाकत में डालता है। और दूसरी बात ये मालूम हुई कि अगर किसी को गलत मसला बता दिया, अब उसका इज़ाला करना चाहिए, जैसे हजरत अबू हुरैरा ने किया कि सारा दिन उस औरत को तलाश करते रहे ताकि सही मसला बताए। तो मोहतरम हजरात, आज तो फेसबुक
यूट्यूब और डिजिटल और सोशल मीडिया का दौर है। पूरा दिन लोग शरई मसाइल, गलत गलत मसाइल शेयर करते रहते हैं, गलत गलत दुआएं बगैर हवाले के भेजते रहते हैं, मैसेजेस चलाते रहते हैं, हम उसे पढ़ते हैं और बगैर तहकीक के आगे बढ़ा देते हैं। तो एक गलत मसला, गलत दुआ हजारों बल्कि लाखों तक पहुंच जाती है और इल्म ना होने की वजह से हमें एहसास तक नहीं होता कि मैंने गलत मसला और गलत दुआ और गलत शरई इंफॉर्मेशन आगे शेयर कर दी है। मोहतरम हज़रात, आज उसकी सख्त जरूरत है। कोई भी मैसेज आए, जब तक आप उसकी तहकीक ना करें, ना उसे आगे शेयर करें, ना उसे खुद उस पर अमल करे। आज हर शख्स फेसबुक और यूट्यूब पर मुफ्ती बना हुआ है। हर शख्स जिसे देखो उसे वो एक से एक दुआएं ला रहा है, फला वक्त है, ये है, तो सब गलत है। मोहतरम हज़रात, जब तक उलमा से आप उसकी तहकीक ना करवा ले, ना उसे आगे शेयर करे, ना उसे पढ़े। मोहतरम हज़रात, तो अल्लाह ताला तौबा करने वाले पर किस कदर रहम फरमाता है। इस रिवायत से ये भी पता चला कि बंदा चाहे कितना बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, जब वो सच्ची तौबा करता है और गुनाहों पर शर्मिंदा होता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बख्श देता है।